एक्टिंग का शौक है, तो बस इसलिए। आपको पता है कि आजकल जितने हालात शोबिस के जा रहे हैं, गिवन टेक का दौर है, तो जब आप इस फील्ड में निकलते हो कोई ऐसे लोग मिलते हैं गिवन टेक? ज़रूरी नहीं आप अपनी मेहनत से अपनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, या मेहनत करें और आप आगे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं गिव एंड टेक। मेहनत वाला दौर तो बहुत पीछे रह गया आजकल। आपको पता है लोग सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करें, शोहरत, पैसा। ज़रूरी नहीं है, अगर आप मेहनत करते हो तो फिर पैसा भी आपके पास, शोहरत भी आपके पास, आपके और स्किल्स पे मैटर करता है। मेरे जहाँ तक हमारा एक अपना तजुर्बा निकलता है कि स्किल्स को नहीं देखा जाता। आपकी सिफारिश है आपके पास या बैकअप पे आपके पैसा पड़ा हो तो आप बिल्कुल आगे चले जाएं। अगर आप में कुछ है, अगर आप में हुनर है, तो मेरे ख्याल से आप उससे भी आगे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा है या कुछ है, इस वजह से आप आगे जाएं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आजकल देखा जाए तो हमें किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ से हम अपने बल पे आगे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ टिकटॉक वगैरह करते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किया मैंने। फैमिली से इजाज़त। बिल्कुल तो तो जब आप निकलते हो उस फील्ड में आपको पता होता है कि किस तरह के क्लोथ से वेयर करने पड़ते, कोई प्रॉब्लम? इसलिए हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, तो फिर खुद को भी ख्याल रखना पड़ता है कि फैमिली भी नाराज़ नहीं हो। अगर परमिशन मिल गई है तो फिर उनका भी ख्याल रखना है, उनका भी मिजाज नहीं होना चाहिए। तो डिसाइड हुए इस मामले को लेके कि जहाँ पे हम शूट करने जाते हैं वहाँ पे वो पैकेज नहीं मिलता जितना हम घर से लगा के आते हैं? फिर वक्त अभी तक तो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, आगे का कुछ क्या नहीं है। कैसे कैसे लोग मिलते हैं फीमेल्स? आजकल तो फीमेल्स भी इतनी आगे चली गई हैं, मेल से ज़्यादा फीमेल्स कोऑर्डिनेटर आई हैं। कोई फीमेल्स कोऑर्डिनेशन के साथ कैच हो? अभी तक तो नहीं, अभी स्टार्टअप है तो कुछ लोगों के साथ। क्या करना चाहते हो, तो क्या प्रोजेक्ट्स हैं? एक शहर में होता है कि इस लेवल तक बढ़ना चाहिए। एक्चुअली जब आप निकलते हो तो बेसिकली आप डिसाइड समटाइम कुछ और करते हो, लेकिन आपको किसी और फील्ड में आपका वो इंटरेस्ट हो जाता है, तो ये मैटर करता है सिचुएशन पे और आपको क्या ऑफर होता है आगे। होता है समटाइम ऐसा है कि एक लड़की कहती है कि मुझे जब मॉडलिंग में आना है, एक लोगों का ना एक तो बना हुआ है कि मेरी हाइट नहीं है, मेरी वो चीज़ नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि आपकी हाइट होनी चाहिए फिर आप आगे जा सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ तक ही हो 1500 तक ही। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शंस होती हैं तो वो आपने चूज़ करना होता है। चॉइस तो आपकी खुद की होती है ना। आपको मौका तो लाजमी मिलता है, किसी को भी मिलेगा, एक मौका मिलता है, वो आपको देखना है कि वो अपने कैसे उसको लेके चलना है। लाजमी होता है फीमेल्स मॉडल के लिए एक हाइट और फिगर मैटर करते हैं। कुछ लोगों के लिए होता भी है, कुछ लोगों के लिए फेस ज़्यादा मैटर करता है। फेस कट अच्छा होना चाहिए, लुक अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। इस लुक तो मोमेंट एग्जीक्यूशंस में आपको ना एक लुक जो है बहुत अच्छा ले जाते हो, लेकिन समटाइम मैटर होता है कि आप जब चल के आते हो उसमें थोड़ा सा हील्स पहननी पड़ती हैं, ब्राइडल शूट्स हो जाए, कैजुअल शूट हो जाए, तो इसको लेके क्या कहते हैं? हाँ, हील्स तो आजकल वैसे भी चल रही है, ट्रेंड है हील्स का। उसमें तो हर बंदा कंफर्ट फील करता है, उसमें तो इश्यू नहीं है कोई भी। हर लड़की दुल्हन बनना चाहती है, ब्राइडल बनना चाहती है, तो वो कैजुअल को तो अवॉइड करती है। नहीं, मेरे ख्याल से दोनों होने चाहिए, कैजुअल भी होने चाहिए और ब्राइडल भी होने चाहिए। अगर कोई चांस मिलता है लाइफ में, बड़े लेवल पे चांस मिलता है किसी ड्रामा एक्सपेरिमेंटल, तो क्या करूँ? पहले तो फैमिली से परमिशन लूँगी, अगर मिली तो फिर ट्राई करूँगी। आपको पता लाहौर लेवल पे लेके आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं मिलता ड्रामा लाइन्स में, कराची लेवल पे। तो अगर आउट ऑफ सिटी का कोई प्रमोशन मिलता है तो क्या करूँ? हाँ, फैमिली से परमिशन मिलेगी तो ज़रूर जाऊँगी। अभी तक फैमिली ने परमिशन दी है कि आपने किस हद तक काम करना है? हाँ बिल्कुल, अभी मतलब कि ये है कि आउट ऑफ सिटी जाने का थोड़ा सा है, लेकिन होता है ना, इंसान को पता होता है कि वो अपनी फैमिली पे एग्री कर सकता है। तो न्यू जितनी भी फीमेल्स मॉडल आ रही या आपके तो पहल कोई ऐसा पैगाम देना चाहो कि उनको लगे कि वाकई हम उसके हैं रात? बेसिकली मैं आजकल की जितनी भी गर्ल्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप आगे ज़रूर जाएं, लेकिन अपने स्किल्स के उस पर बना पर जाएं, अपनी मेहनत पे जाएं, किसी के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे, ना गिव एंड टेक लाइक इस तरह का कुछ भी, ना ये चीज़ें यूज़ नहीं करें। आप आगे जा सकती हैं, अपनी मेहनत से भी जा सकती हैं, अपने स्किल्स से जा सकती हैं। घर बैठते हैं आउट ऑफ सिटी से आती है, विलेज से आती है, वो उनके घर में ये होता है शहर में जाएंगे पता नहीं कौन से लोग मिले। जब यहाँ पे आती है बहुत सी लड़कियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो यहाँ से मायूस होकर वापस चली गई, 6-6 माह में वापस चली। उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। ज़रूरी नहीं, इस चीज़ में लक भी आपका बहुत मैटर करता है। आपको कभी अच्छे लोग मिलते हैं कुछ लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, तो फिर उस हिसाब से एक्सपीरियंस होता है। लक के साथ लोगों का ज़्यादा मैटर होता है कि हमें अच्छा लोग नहीं मिले। बेसिकली ये आपके खुद पे भी डिपेंड करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे कैसे डील कर रहा है, और आपको उस चीज़ को
अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके हक में अच्छा नहीं है या आपके बारे में कुछ नेगेटिव थिंकिंग रखता है तो उस इंसान को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपका आगे जाने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट और आपको अच्छे लोग मिले जो आपने सोचा है वैसे ही हो। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह।